हेलो स्टूडेंट्स। से पहले की वीडियो में हमने कंपोनेंट्स काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखे थे कि टू टाइप के पॉइंट थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इंटरनल को हमने क्लियर कर लिया था, एक्सटर्नल भी क्लियर हो गया था। एक्सटर्नल के टू पार्ट थे, माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो हम माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस का मीनिंग अंडरस्टूड कर लिया था, उसके कंपोनेंट अंडरस्टूड कर लिए थे। उसे आगे देख रहे हैं सिग्निफिकेंस, महत्व। महत्व में बता रहे हैं जैसे आपूर्तिकर्ता के लिए कि व्यवसाय के सतत एवं सुनियोजित संचालन के लिए विश्वसनीय आपूर्ति साधन का अपना अलग महत्व है। आपूर्ति में अनिश्चितता के कारण अपनी आवश्यकता से अधिक कच्चे माल का स्टोर करती है, जो रॉ मटेरियल होता है उसका संग्रहण करती है, जिस पर अधिक लागत व्यय होती है। आपूर्तिकर्ता के व्यवहार में चेंजिंग आने से भी कंपनी का कार्य अफेक्टेड हो सकता है। एक ही आपूर्तिकर्ता पर डिपेंड रहना रिस्कफुल हो सकता है, जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि तालाबंदी या हड़तालें आदि होने के कारण कंपनी को कच्चे माल की सप्लाई बंद हो सकती है। अतः एक से अधिक आपूर्तिकर्ता जोखिम को कम करने के लिए नियुक्त किए जाने चाहिए। सेकंड सिग्निफिकेंस, महत्व है हमारा कस्टमर, ग्राहक। विशिष्ट पर्यावरण में ग्राहकों का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। एक कंपनी में कई प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं, क्योंकि व्यावसायिक संस्था का मूल उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसके लिए उसे उत्पादित वस्तुओं को बेचना होता है, मतलब जिस वस्तु का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको सेल करना होता है। अतः व्यावसायिक संस्था का मुख्य कार्य कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। कस्टमर कई प्रकार के होते हैं, जैसे फुटकर ग्राहक, थोक ग्राहक, सरकारी निकाय ग्राहक आदि। उदाहरण के लिए पेपर कंपनी के ग्राहक थोक विक्रेता, प्रकाशक, सरकारी निकाय व फुटकर विक्रेता होते हैं। व्यवसाय की सफलता के लिए कंपनी को ये जानना आवश्यक है कि ग्राहक क्या चाहते हैं, ग्राहकों की डिमांड क्या है, और उनका किस टाइप की वस्तुओं की ओर रुझान हो रहा है या किस टाइप की वस्तुएं उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। ग्राहक वर्ग का निर्माण करते हुए अनेक तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे लाभदायकता, लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी, निर्भरता, मांग की स्थिरता, विकास की संभावनाएं, प्रतियोगिता की सीमा आदि। ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने से, मतलब विश्व व्यापारीकरण के होने से उपभोक्ता संतुष्टि का कार्य बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। तीसरा सिग्निफिकेंस, कॉम्पिटिटर्स, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी भी व्यवसाय संचालन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रतियोगियों के व्यवहार के अनुरूप व्यवसाय को अनेक एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करना होता है और उनमें चेंजिंग लाने होते हैं। अब ये जो कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा, ये भी कई प्रकार की होती है। जैसे फर्स्ट है डिज़ायर कंपटीशन, मतलब इच्छाओं की प्रतिस्पर्धा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं की मूल इच्छाओं को प्रभावित करना होता है। जो भी हमारे कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनकी जो मूल इच्छा है उसको प्रभावित करना होता है। इस प्रकार की इच्छा प्रतिस्पर्धा अधिकतर जनरली उन देशों में होती है
जहां उपभोक्ता की आय कम होती है जबकि उसकी इच्छाएं अधिक होती हैं। किसी फर्म का प्रतियोगी केवल एक जैसी वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्म ही नहीं होती, परंतु वे सभी फर्में होती हैं जो उपभोक्ता की सीमित आय के लिए कंपटीशन करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक फ्रिज को मैन्युफैक्चर करने वाले प्रतिद्वंदी ना केवल अन्य फ्रिज निर्माता हैं बल्कि टीवी निर्माता, स्कूटर, गैस चूल्हा, कंप्यूटर निर्माता तथा अन्य कंपनियां जो बचत और विनियोग की स्कीमें चलाती हैं, जैसे कि बीमा कंपनी, यूनिट ट्रस्ट कंपनी आदि भी होते हैं, क्योंकि सभी प्रतिद्वंदी उपभोक्ता की सीमित आय को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं की इच्छा में प्रतिस्पर्धा की इच्छा प्रतिस्पर्धा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जेनेटिक कंपटीशन, जनन प्रतिस्पर्धा। जब इच्छाओं के विकल्प में प्रतियोगिता होती है तो जिस श्रेणी की इच्छाओं को संतुष्ट किया जाता है, जिस कैटेगरी की इच्छाओं को संतुष्ट किया जाता है, उन्हें जनन प्रतिस्पर्धा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास धन है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आपके पास कुछ अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे आप बैंक में एफडी करा लें, पोस्ट ऑफिस में एफडी करा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, यूटीआई के यूनिट खरीद सकते हैं या किसी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। तो इनमें से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार उपभोक्ता अपनी आय को मनोरंजन मद पर व्यय करना चाहता है, मतलब एंटरटेनमेंट पर खर्च करना चाहता है, व्यय करना चाहता है, तो उसके सामने अनेक ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे टीवी, कंप्यूटर आदि। तो इस प्रकार विभिन्न निवेश योजनाओं या विभिन्न मनोरंजन के उपकरणों के बीच होने वाली जो प्रतियोगिता होती है उसी को जनन प्रतियोगिता कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीशन, मतलब उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता को उत्पादन के विभिन्न स्वरूपों में चयन करना होता है। फॉर एग्जांपल, हम ले रहे हैं कि मान लीजिए उपभोक्ताओं को एक टीवी की ज़रूरत है, टीवी की आवश्यकता है, तो आगे ये प्रश्न उठेगा कि वह किस टाइप का टीवी लेना चाहता है, जैसे एलसीडी टीवी या एलईडी टीवी। नेक्स्ट देखेंगे ब्रांड कंपटीशन, ब्रांड की प्रतिस्पर्धा। फाइनल में, मतलब लास्ट में, उपभोक्ता को ब्रांड कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। एक ही प्रोडक्शन के अनेक ब्रांडों में प्रतिस्पर्धा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर या उपभोक्ता एलईडी टीवी खरीदने का डिसीजन लेता है तो अगला प्रश्न ये उठ जाएगा या ये वाला प्रश्न उठता है कि वो किस ब्रांड की टीवी खरीदे, वीडियोकॉन की टीवी खरीदे या सैमसंग की टीवी खरीदे, सोनी की खरीदे या कोई और न्यू ब्रांड की टीवी खरीदे। तो ये था हमारा ब्रांड कंपटीशन। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है मार्केटिंग इंटरमीडिएट, विपणन मध्यस्थ। अंतिम उपभोक्ता और कंपनी के महत्वपूर्ण संपर्क होते हैं। इस संपर्क का उचित चयन न होने पर कंपनी को हानि हो सकती है। इसलिए कंपनी के नज़दीकी पर्यावरण में विपणन मध्यस्थों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विपणन मध्यस्थों में वे सभी फर्में होती हैं
जो कंपनी की वस्तुओं के वितरण, विक्रय और परिवर्तन में सहायक होती हैं। और जो विपणन है, विपणन मध्यस्थों के अंतर्गत निम्नलिखित मीडिएटर को शामिल किया जाता है। जैसे फर्स्ट है हमारा मिडिलमैन, मध्यस्थ। एजेंट और व्यापारी मध्यस्थ होते हैं। ये ग्राहक ढूंढने और उनके साथ बार्गेनिंग करने में मदद करते हैं, मतलब जो भी मूल भाव होता है वो तय करने में मदद करते हैं। सेकंड मीडिएटर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, मतलब वितरण फर्म। इसमें भंडार गृह तथा ट्रांसपोर्ट फर्में शामिल होती हैं, जो कंपनी के माल को स्टॉक करने तथा उन्हें उनके मूल स्थान से अन्य स्थानों पर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो भी हमारा माल स्टोर में है, उस स्टोर से उसको अन्य स्थान पर जहाँ पे सेलिंग करनी है उस स्थान पर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मार्केट सेविंग एजेंसीज, विपणन सर्विस एजेंसियाँ। इसमें विपणन एजेंसी मीडिया फर्में, काउंसलिंग फर्में, विपणन शोध फर्में आदि को इंक्लूड किया जाता है। ये सभी एजेंसियां कंपनी के विक्रय को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है डी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, वित्तीय मध्यस्थ। ये वे कंपनियां या इंस्टीट्यूशन संस्थान हैं जो बाजार संबंधी एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंशियल हेल्प अवेलेबल कराते हैं या व्यवसाय जोखिम का बीमा करते हैं। तो इस प्रकार विपणन मध्यस्थ कंपनी तथा उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण चेन है, कड़ी है, और इस कड़ी में किसी भी प्रकार की रुकावट या त्रुटि से कंपनी को हानि उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट है पब्लिक, जनता। कंपनी के पर्यावरण में जनता भी सम्मिलित है। जनता व्यक्तियों का एक ग्रुप है जो किसी इंस्टीट्यूशन के हितों को प्राप्त करने की योग्यता पर वास्तविक या संभावित प्रभाव डालता है। ये जनता के कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पब्लिक मीडिया, स्थानीय मीडिया तथा अन्य जनता। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।